तो दोस्तों मेंस का सिलेबस बदल चुका है और 2 नए सब्जेक्ट जुड़ चुके हैं। सोशियोलॉजी हालांकि पहले भी था, लेकिन उसमें बहुत से टॉपिक नए जुड़े गए हैं और एक नया पेपर बन चुका है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का, उद्यमिता का। तो बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि सर हमको सोर्स नहीं मिल रहा है, हम काहे से स्टडी करें, हमको कुछ ऐसा डाटा मटेरियल नहीं मिल रहा है अपने पढ़ाई के लिए। तो मैं मार्केट में गया, मैंने देखा सोशियोलॉजी के लिए बुक, तो इंग्लिश मीडियम में एक प्रिप वैली की थी और एक थी जो ओमशी एकेडमी की सोशियोलॉजी की बुक। एक ही बुक में पाँचों यूनिट कवर हैं। बुक का साइज़ थोड़ा मोटा है, लेकिन भाई पाँचों यूनिट कवर करने के लिए इतना साइज़ तो नॉर्मल है। तो जब मैंने दोनों बुक को एनालिसिस किया, वहाँ पे थोड़ा देर पढ़ा, मेरे दोस्त के पास भी है प्रिप वैली की, तो मैं उससे भी लेके दोनों बुक को जब पढ़ा, तो मुझे सोशियोलॉजी के लिए ओमसी पब्लिकेशन की जो बुक थी उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है और जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कवर किया गया है पूरा सिलेबस, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसी को मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आप भी एक बार इस बुक को ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सिलेबस में पहले ही टॉपिक जो दिया है, तो उनने बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंशन किए हैं। पहले सोशियोलॉजी को बताया है कि सोशियोलॉजी आखिर होता क्या है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, डेफिनेशन बताई गई है। जो छोटे क्वेश्चन रहते हैं आपके 2 मार्कर, उसमें डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जैसे कि जॉइंट फैमिली क्या होती है, फैमिली क्या होती है, ठीक है, क्लैन क्या है, गोत्र क्या है। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, उसके बाद फैमिली के बारे में बताया गया है, फैमिली की डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है कि फैमिली कैसी होती है भाई, फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं। और जो इसकी लैंग्वेज जो इंग्लिश में है ना, वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। और देख सकते हैं आप कि स्मॉल साइज़ होता है फैमिली का, न्यूक्लियर पोजीशन इन द सोशल स्ट्रक्चर है, हाँ ठीक है, सोशल रेगुलेशंस होते हैं और फंक्शंस ऑफ फैमिली। जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि आपके 7 मार्कर या 5 मार्कर जो क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए फंक्शन ऑफ द फैमिली डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली के प्रकार, जो भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उस अकॉर्डिंग इस बुक को कवर किया गया है। तो आप देख सकते हैं। अब जैसे हम संस्कार देखें, इसमें संस्कार की पहले बताया कि संस्कार होता क्या है, ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि सोर्सेज कहाँ कहाँ हमको संस्कार का वर्णन मिलता है, जो बताया गया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ संस्कार बताए गए हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ संस्कार डिस्क्राइब कीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है संस्कार के, तो वो भी इसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है। टाइप्स ऑफ संस्कार, जैसे 16 संस्कार हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब जो 16 संस्कार हैं उनका बिल्कुल डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जैसे ये छोटे क्वेश्चन जो आते हैं उनमें डायरेक्ट पूछ सकता है कि पुंसवाना क्या है, ठीक है, सीमांतोरयन क्या है, जता का कर्म क्या है। तो यहाँ से हम इसको कवर कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। लैंग्वेज आप देख सकते हैं, लैंग्वेज भी बहुत है, जैसे आश्रम वगैरह भी। तो सोशियोलॉजी के लिए मुझे जो 2 बुक मार्केट में मिली, उसमें एक थी प्रिप वैली की और दूसरी थी जो ओमसी एकेडमी की सोशियोलॉजी की, आपको नियर बाय बुक स्टोर में मिल जाएगी। इसका प्राइस आप देख सकते हैं 525 रुपये की एमआरपी है, जो कि मुझे 330 रुपये में मिली है। अब आप भी देख सकते हैं 330-340 के बीच में आपको मिल जाएगी। और यदि आप और परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे ओमशी एकेडमी का नंबर है, आप इनको मैसेज कर सकते हैं, ये भी पार्सल कर देंगे। तो सोशियोलॉजी के लिए मुझे प्रिप वैली की और ओमसी पब्लिकेशन एकेडमी की दोनों बुक में से मुझे ओमसी की अच्छी लगी, क्योंकि जो प्रिप वैली की है ना, उसमें थोड़ी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है और उसका साइज़ भी थोड़ा, नहीं साइज़ तो लगभग इतना ही होगा, लेकिन उसका लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट मुझे लगी। और उसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होना चाहिए ना, वैसा फॉर्मेट नहीं था, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव था। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं और इसको ट्राई कर सकते हैं। और अब बात आती है कि इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के लिए कौन सी बुक लें। तो इंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी मैंने ओमसी पब्लिकेशन की बुक लिया हूँ। इसको भी आप थोड़ा देख सकते हैं। ये भी बुक मतलब लैंग्वेज इसमें भी अच्छी है, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया गया है। अभी यूनिट 1 और यूनिट 2 आई है, इसके बाद की यूनिट अभी आने की है, तो आप यूनिट वाइज भी परचेस कर सकते हैं। इसकी प्राइस की बात कर लें तो इसका प्राइस एमआरपी 250 रुपये है, लेकिन जो मुझे 200 रुपये की मिली है। आप भी नियर बाय बुक स्टोर से परचेस कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन बुलवाना चाहते हैं तो जो ओमसी एकेडमी का नंबर है, इसमें संपर्क कर सकते हैं। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडेक्स मेंशन है, ठीक है। इसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर की गई है, 3, 4, 5 आने की है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जैसे इंटरप्रेन्योरशिप की सबसे पहले तो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, किसके द्वारा दी गई है, रिचर्ड कैंटिलोन के द्वारा, तो वो भी यहाँ पे मेंशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए इंटरप्रेन्योर के, टाइप्स ऑफ इंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, ये सब ऐसा मेंशन है, इसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मुझे तो पर्सनली ये बुक अच्छी लगी है, तो आप इनको मार्केट से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और परचेस करने के बाद आप अपना रिव्यू भी दीजिएगा कि आपको ये बुक कैसी लगी है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।